मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, साइबेरियन हवाओं का राज बरकरार है। शदीद सर्दी के सबब कोयटा, कल्ला, चमन और ज़ियारत में घरों की पाइपलाइनों में पानी जम गया, जबकि तालाबों और सड़कों पर भी पानी मुंजमद। अगले 24 घंटों तक सयाहों की ज़ियारत जाने पर पाबंदी। योब हाईवे कई मकामात पर बंद कर दी गई। मरी में फंसे सयाहों के रेस्क्यू का काम जारी। मजीद सयाहों के दाखिले पर पाबंदी। एबटाबाद गलियात में कई रोज से जारी शदीद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। नतिया गली में 3 फीट से जायद, ठंडियानी में 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। एबटाबाद से मरी जाने वाली मरकजी सड़क का हाल ना खुल सकी। गलियात के मुख्तलिफ देहात की राबता सड़कें भी बंद हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में रात से मंगल तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इंतजामिया को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दामात की हिदायत। सवात, चित्राल, नारान, कालाम समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी होगी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी शदीद बर्फबारी मुतवक्के। NDMA के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने का खतरा बढ़ गया। आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, मर्दान, कोहाट समेत मुतअद्दिद शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत में नुमाया कमी। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जिना टर्मिनल और अतराफ के इलाके सबसे सर्द रहे। जिना टर्मिनल पर दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में पालतू शेर के हमले का एक और वाकया। सब्ज़ाजार में ब्रीडिंग फार्म में पालतू शेर ने 8 साला बच्चे का बाजू चबा लिया। जख्मी बच्चे को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स ने बच्चे की जान बचाने के लिए हाथ काट कर अलग किया। मालिकान की पुलिस से वकुआ छुपाने की कोशिश नाकाम। बच्चे को मकामी अस्पताल ले जाकर डॉक्टर को हाथ मशीन में आने का बता दिया। पुलिस की फौरी कार्रवाई, मुलजिम गिरफ्तार। कराची में गुल प्लाजा को 90% तक क्लियर कर दिया। 10 से 11 लापता अफराद की तलाश जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान 1.5 किलो सोना बरामद, असल मालिक के हवाले कर दिया। सानहे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। गुल प्लाजा की इमारत से 4 DVR मिल गए। जिला इंतजामिया के हवाले 1 DVR बेसमेंट 3 मस्जिद के अतराफ से मिले। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर की मदद से आतिशज़दगी की वजूहात जानने में अहम शवाहिद मिलने का इम्कान। जबकि गुल प्लाजा वाक़े का मुकदमा आइंदा 24 घंटे में दर्ज होने का इम्कान। वज़ीर दाखिला सिंध के मुताबिक मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि FIR नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज होगी। सानहाय गुल प्लाजा पर संगीन नौइयत के सवालात हैं। सिंध हुकूमत आवाम को गुमराह कर रही है। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब ही नहीं देते। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हतमी तहकीक के बाद ही पता चलेगा कि आग कैसे लगी। मेयर कराची 23 घंटे बाद कराची पहुंचे। मेयर कराची इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे? वज़ीर आला सिंध असल संगीनी से तवज्जो हटा रहे हैं। गुल प्लाजा की तामीर, मंजूरी और कानूनी मामलात से पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं था। ये तमाम फैसले उस वक्त की शहरी हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी थे। सानहाय गुल प्लाजा को चंद सियासी जमातें सियासत की नज़र कर रही हैं। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन की मुखालफिन पर तनकीद। कहा, मुतासरीन की तकलीफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इब्तदाई नक्शे में बेसमेंट और 2 मंजिलों की इजाज़त दी गई थी। ये तमाम इक़दाम 18वीं आईनी तरमीम से पहले के हैं। सानहाय गुल प्लाजा पर चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। गैर जानिबदार और शफाफ कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। लिखा, कमीशन में FIA, NAB, NDMA समेत दीगर को शामिल किया जाए। वफाकी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ के इंतजामात संभालें ताकि इंसानी आज़ा और कीमती अशिया महफूज रह सकें। वफाक के वज़ीर इंतज़ाम रिलीफ और बहाली फ़ंड कायम किया जाए ताकि लवाहिकीन और मुतासरीन की माली मदद की जा सके। PTI ने मुल्क जाम करने की कोशिश की तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। कोआर्डिनेटर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सड़कें और रेलवे ट्रैक जाम करने की इजाज़त नहीं देंगे। PTI ने अमन ख़राब करने के लिए कॉल दी। KP में PTI वाले सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे।
لاہور سفاری پارک میں بسنت بھرپور انداز میں منانے کا فیصلہ، رنگ برنگی پتنگیں، موسیقی اور تفریحی سرگرمیاں ایک ساتھ۔ دوپہر 12 سے رات 12 بجے تک فیملیز کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ 2000 روپے فی کس ٹکٹ مقرر۔ سیکیورٹی، پارکنگ اور الگ تفریحی زونز کے ساتھ پیلے رنگ کی خوشیوں بھرا جشن منایا جائے گا۔ بسنت کے خلاف کیس، سی پی او لاہور نے لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروا دی۔ 2024 سے 2026 تک پتنگ بازی پر مجموعی طور پر 5915 مقدمات درج کیے گئے۔ 2025 میں پتنگ بازی کے خلاف 1918 مقدمات، ایک شہری جاں بحق ہوا۔ 2026 میں اب تک 463 مقدمات درج، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پتنگ بازی سے متعلق بنائے گئے قانون پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ کسی بھی غیر قانونی اقدام کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ لاہور جوہر ٹاؤن سے نجی کالج کے سی ای او کی رہائش سے متعلق اہم انکشاف۔ ذرائع کے مطابق اغوا کاروں نے مغوی عابد وزیر کو سی سی ڈی کے حوالے خوف سے رہا کیا۔ پولیس کو بیان میں کہا کہ اغوا کاروں نے بس پر بٹھا کر کرایہ بھی خود دیا تھا۔ ملزمان نے کہا سی سی ڈی کو یہ بتائیے گا کہ کسی نے اغوا نہیں کیا۔ ملزمان نے مغوی کے ورثاء سے 16 کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا تھا۔ عابد وزیر کو بدھ کے روز اغوا کیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے قریب پہنچ گئے ہیں، جلد گرفتار کریں گے۔ افغان مہاجرین یورپ کے لیے سنگین سیکیورٹی رسک قرار، سویڈن نے یورپی ممالک سے سخت ایکشن کا مطالبہ کر دیا۔ جرائم میں ملوث افغان مہاجرین کو ملک بدر کرنے کا الٹیمیٹم۔ مشترکہ یورپی دستاویزی نظام اور چارٹر فلائٹس کے ذریعے فوری بے دخلی کی تجویز بھی سامنے آ گئی۔ سویڈش وزیر کا کہنا ہے جرائم پیشہ مہاجرین یورپی معاشروں کا حصہ نہیں بن سکتے۔ گرین لینڈ خطرات کی لپیٹ میں ہے، حکومت کے عوام سے اشیاء ضروریہ ذخیرہ کرنے کی اپیل۔ صدر ٹرمپ کی دھمکی کے بعد گرین لینڈ حکومت نے عوام سے کہا ہے کہ وہ کم از کم 5 دن کے کھانے اور پانی کا ذخیرہ رکھیں۔ 3 لیٹر پانی فی فرد روزانہ کی مقدار محفوظ کریں۔ یہ ایک بحران کی حالت کے لیے تیار رہنے کی احتیاطی تدابیر ہے، کیونکہ ہر ممکن صورتحال کے لیے تیاری ضروری ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ نیٹو فوجیوں بارے ٹرمپ کے بیان کو توہین آمیز قرار دے دیا۔ کیس سٹارمر نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے اس بیان کو انتہائی افسوسناک سمجھتا ہوں۔ اگر میں نے اس طرح کی بات کی ہوتی یا ایسے الفاظ استعمال کیے ہوتے تو میں یقیناً معذرت کرتا۔ امریکہ نے ٹرمپ کے نیٹو سے متعلق بیان پر برطانوی تنقید مسترد کر دی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ٹرمپ درست کہتے ہیں، نیٹو کے لیے امریکہ نے سب سے زیادہ قربانی